जिसने संसार सागर में उद्धार के लिए न तो विधि पूर्वक श्री नारायण की आराधना की, न जप तप योगादि किए, न स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए धर्म संग्रह किया। ऐसे लोग जिन्होंने न तो इस लोक में सुख भोगा और न ही परलोक में सुख का कोई साधन किया, ऐसे लोगों का जन्म तो माँ के यौवन रूपी उपवन को काटकर नष्ट कर देने वाली कुल्हाड़ी है। उल्टा स्त्रियां बातचीत किसी के साथ करती हैं, हाव भाव के साथ विलास पूर्वक देखती अन्य को हैं और हृदय में और ही किसी का चिंतन करती हैं। उल्टाओं वेश्याओं की एक से चाहत नहीं होती। मूर्ख को लगता है कि वह सुंदर स्त्री उसे प्रेम करती है, वह उसका गुलाम बन जाता है और उसके इशारों पर नाचता है। इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं हुआ जो धन ऐश्वर्य पाकर अहंकार ग्रस्त न हुआ हो। विषय भोगी ऐसा कोई नहीं जिसे संकटों का सामना न करना पड़ा हो। ऐसा कोई नहीं जिसे रूपवतियों ने अपने वश में न किया हो। ऐसा कोई नहीं जो राजा द्वारा सदा ही सम्मानित किया गया हो। ऐसा कोई नहीं जो पैदा तो हुआ हो किंतु मृत्यु को प्राप्त न हुआ हो। ऐसा कोई नहीं जो कभी याचक न बना हो। और ऐसा कोई प्राणी नहीं जो दुर्जनों द्वारा सताया न गया हो अथवा जिसने दुर्गुण न अपनाए हो। स्वर्ण का हिरण न तो किसी के द्वारा निर्मित हुआ, न पहले कभी देखा गया और न किसी से सुना ही गया। फिर भी श्री रामचंद्र जी की कामना उसे पाने की हुई। ठीक ही है, विनाश का समय आने पर मनुष्य की बुद्धि उल्टी हो जाती है। ऊंचे स्थान पर बैठने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता, गुणवान ही ऊंचा माना जाता है। महल की अटारी पर बैठने से कौन गरुड़ नहीं कहलाने लगता। सभी स्थानों पर व्यक्ति के गुणों की पूजा होती है, गुणों का आदर सम्मान होता है। संपत्ति होने पर भी गुणहीन व्यक्ति का सत्कार नहीं होता। पूर्णिमा का चंद्रमा क्या वैसा दिखाई देता है जैसा बहुत मामूली प्रकाश वाला किंतु धब्बों से रहित द्वितीया का चंद्रमा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। जिसके गुणों की प्रशंसा दूसरे लोग करते हैं वह अल्पगुणी होने पर भी गुणवान माना जाएगा, किंतु पूर्ण गुणी होने पर भी जो स्वयं अपने गुणों की चर्चा करता है वह गुणहीन ही माना जाएगा, चाहे वह साक्षात इंद्र ही क्यों न हो। गुण सत्य सत्य, धर्म धर्म, कर्तव्य अकर्तव्य को समझने वाले विवेकी व्यक्ति को पाकर सुंदरता को प्राप्त करते हैं, खिल उठते हैं। सोने में जड़ा हुआ हीरा बहुत सुंदर प्रतीत होता है। गुणों से सर्वज्ञ ईश्वर के समान होता हुआ भी आश्रयहीन अकेला व्यक्ति दुख उठाता है। अत्यंत मूल्यवान माणिक्य भी स्वर्ण में जड़े जाने की अपेक्षा रखता है। जो धन अन्यों को हानि तथा पीड़ा पहुंचाकर, धर्म का उल्लंघन करके और शत्रु के सामने झुकने से प्राप्त होता है, ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए। धन, जीवन, स्त्री सेवन और अन्न सेवन के विषय में सभी मनुष्य अतृप्त रहकर गए हैं, जाते हैं और जाते रहेंगे। अन्न, जल, वस्त्र, भूमि आदि का दान तथा यज्ञ, हवन और बलिदान ये सभी कर्मफल भोग के उपरांत नष्ट हो जाते हैं, किंतु सुपात्र को दिया हुआ दान और जीवों को दिया गया अभयदान कभी नष्ट नहीं होता। तिनका बहुत हल्का होता है किंतु तिनके से भी रुई हल्की होती है और रुई से भी हल्का होता है याचक। यदि ऐसा है तो वह याचक हवा के द्वारा क्यों नहीं उड़ाया जाता, अर्थात हवा उसे उड़ाकर क्यों नहीं ले जाती। यह याचक मुझसे भी कुछ मांगेगा, इस भय से हवा उसे उड़ाकर नहीं ले जाती। अपमान सहकर जीने से मर जाना अच्छा है, क्योंकि मृत्यु के समय क्षण भर के लिए दुख होता है, किंतु अपमान होने पर नित्य दुख और क्लेश होता है। सभी जीव मीठे वचनों से आनंदित होते हैं, अतः मधुर वचन ही बोलना चाहिए। मीठे वचन की कोई कमी नहीं है। संसार रूपी विष वृक्ष पर अमृत तुल्य दो ही फल हैं,
जो मनुष्य को ग्रहण करने चाहिए सुभाषित अर्थात अच्छी वाणी एवं सुसंगति सज्जनों का संग। पहले के जन्मों की अच्छी आदतें जैसे दान, विद्यार्जन और तप इस जन्म में भी चलती रहती हैं, क्योंकि सभी जन्म एक श्रृंखला से जुड़े हैं। जिसका ज्ञान किताबों में सिमट गया है और जिसने अपनी दौलत दूसरों के सुपुर्द कर दी है, वह जरूरत आने पर ज्ञान या दौलत कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता।